नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। और पढ़ेंगे हम लोग साइंस, और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था चार्ज यानी कि आवेश। और उसमें मैंने आपको आवेश की कंप्लीट 10th क्लास के लेवल की कंप्लीट थ्योरी जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो 10th क्लास के बेस पे हमारे आ सकते हैं। 10वीं क्लास में जिस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो उस लेवल के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, उसमें 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पहले क्वेश्चन समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज फाइंड करना है। पहली कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं? 4। और सेकंड केस में या सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉडी पर ऐड हो रहे हैं यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको, या फिर ये आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे दे कि व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। यदि किसी वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करो। ऐसे आ जाता, या ये आ जाता कि किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करो या उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे बेटा सॉल्व करता हूं मैं। पहला देखिए कि वो कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से रिमूव हो गए, बाहर निकल गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बेटा? 4। तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो चार्ज कौन सा जनरेट होता है ऑब्जेक्ट पर? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q = Ne लगाने के लिए। Q आपको फाइंड करना है आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू E की वैल्यू कितनी है आप लोगों को मालूम है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मान कितना आया? 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 6.4 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19 यूनिट पीछे लगा दिया कूलम। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। नेचर की अगर बात करूं तो आपको मालूम है बेटा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या इसी का सेकंड जो हम लोग करते हैं। और उसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं। फॉर्मूला क्या लगाओगे? वही फॉर्मूला Q = Ne। Q बेटा फाइंड करना है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए सर? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई सर। अच्छा E की वैल्यू, तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इस कंडीशन में तो रिमूव हुए थे इसलिए पॉजिटिव, इस कंडीशन में ऐड हुए। और मैं आपको बता के आया हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो चार्ज कैसा जनरेट होगा? नेगेटिव। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट पर नेचर फाइंड कर लोगे कि रिमूव हुआ है तो पॉजिटिव, ऐड हुआ है तो नेगेटिव। Q = कितना आएगा? 1.6 को बेटा इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आ गया आवेश। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पर नेचर कौन सा रहेगा बेटा? नेगेटिव। तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ऐड हो रहा है तो ऐसे कर लेंगे। जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चंस डायग्राम की फॉर्म में देगा, लैंग्वेज की फॉर्म में भी दे सकता है। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम ऑफ चार्ज। 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज गिवन है। इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन है, फॉर्मूला लगाओगे Q = Ne। और यहाँ पर बेटा आपको क्या दिया हुआ है सर? Q दिया हुआ है। कैसे पहचाना? पीछे सर यूनिट लगा रखा है कूलम। तो कूलम यूनिट किसका होता है? चार्ज का, यानी Q की वैल्यू गिवन है वो मैं लिख दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻20। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो n की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको फाइंड करना है तो आप जो E की वैल्यू है वो नेगेटिव में मत रखना। तो n निकालना है बेटा। 4.8 इंटू 10⁻⁻20 हो गया, डिवाइड में चला जाएगा ये पूरा वैल्यू, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में चला गया। उधर कौन बचेगा? n।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 16 एकम 16, 16 × 48 यानी 16 × 3 = 48 हो गया। तो बचा कितना सर, ये बचेगा अपने पास में 3 × 10⁻⁻, उधर था माइनस का 20 और इधर 10⁻⁻ का 19 डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻, साइन चेंज हो जाएगा, तो पावर कैसी हो जाएगी बेटा, ऊपर जाके प्लस की, तो 3 × आपको मालूम है आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती है, तो माइनस का 20 प्लस का 19 कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये हो गया अपने पास में 3 अपॉन में वापस नीचे भेज दूंगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू n आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर मैं देखूँ इसको तो 3 अपॉन में 10 ये था अपने पास में, नीचे ये लिखा हुआ है, इसको वापस वहाँ लिख दिया मैंने। तो 3 में अगर इसका डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, n आ गया। तो n बेटा क्या लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब मैं थ्योरेटिकल में वहाँ लिखा दिया हूँ आपको। देखिए बेटा कि n की वैल्यू जो है, कैपिटल N की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंटीजर में पॉसिबल है। n की वैल्यू जो है बेटा 1.2 1.3 2.3 4.5 इस तरीके से पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, केवल किस में होनी चाहिए बेटा, इंटीजर में। आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है बेटा, ऐसा होगा क्या आधा इलेक्ट्रॉन या मतलब 3.2 इलेक्ट्रॉन। इंसान कभी इस तरीके से होता है क्या, आधा आदमी, आधा इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, आधा रह गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है या तो 1 2 3 4 मतलब इस तरीके से इंटीजर होगा वैल्यू, फ्रैक्शन में या पॉइंटों में n नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये आवेश जो है ये किसी बॉडी पर पॉसिबल है ही नहीं, ये बॉडी पर ये आवेश संभव ही नहीं है, इतना आवेश आना किसी बॉडी पर संभव ही नहीं है, इसलिए ये n जो है ये बता रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस टाइप से, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से भी आ सकता था। किस टाइप से, ये मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कैन 4.8 × 10⁻20 कूलम चार्ज बी जनरेटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट और नॉट। क्या किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻20 कूलम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या किसी वस्तु, बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना वापस से, कि 4.8 × 10⁻20 कूलम आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इतना आवेश किसी वस्तु पर संभव है या नहीं है। अरे इतना आवेश किसी वस्तु पर ला सकते हो या नहीं ला सकते, ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है, लेकिन 10th में तो मोस्टली चांस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि इतना आवेश, कोई भी आपको संख्या दे दी, क्या ये आवेश किसी वस्तु पर संभव है या नहीं है, उत्पन्न कर सकते हो नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है आपको, Q = एनी फॉर्मूला लगा करके n का मान निकालना है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मिलती है तो संभव है, उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है, जैसे अभी आई है 0.3, तो आवेश या चार्ज, ये आवेश या ये चार्ज बॉडी पर जनरेट नहीं कर सकते। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान ज्ञात करो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान ज्ञात करो, तो कैसे करोगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर, ध्यान से सुनना, 1 मोल 9th क्लास में आप लोगों ने मोल अगर पढ़ा हो तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन अगर मैं करना चाहता हूँ, फॉर्मूला आपके पास में मैंने केवल एक ही पढ़ाया है आपको, Q = n। लेकिन आपको यहाँ पर बेटा कुछ बच्चे जो है ये करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, कतई नहीं है बेटा, आप 1 मत रख देना इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने 1 मोल बोला है, 1 मोल मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, यानी कि 1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने कभी आवागाद्रो संख्या का नाम सुना है, तो उतने ही होते हैं बेटा। वैल्यू पता है 6.023 × 10⁻23
इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में। तो आज के बाद याद रखिए बेटा, 1 मोल में अगर कितने 1 मोल पर आवेश पूछा जाए मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश पूछ रहा है आपसे। 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश पूछ रहा है। 2 मोल दे दे तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, फिर n की वैल्यू हो जाएगी। 3 मोल दे दे तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, वो n की वैल्यू हो जाएगी। अभी मुझे बोला है 1 मोल के लिए तो 1 मोल में मैंने निकाल लिया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रख लो आज ही। तो चार्ज फाइंड करना है, Q n कितना दिया है 1 मोल में इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यानी n की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू E की वैल्यू तो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो माइनस का लगा सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पीछे यूनिट लगा दिया कूलम। क्यू फाइंड करूंगा, ये 6.023 को बेटा माइनस के 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस आ जाएगा। 6.023 इंटू 1.6 इसको मल्टीप्लाई कर लेना। और देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। ये 10 की घात 23 है, 10 की घात माइनस का 19 है, तो 10 की घात में कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। Q इज इक्वल टू, आप इसको आंसर निकालिएगा मल्टीप्लाई करके, पीछे 10⁻4 कूलम, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइम मोल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप करके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बेटा एक और। इलेक्ट्रिक फोर्स का, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव के बिटवीन या नेगेटिव के बिटवीन रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होता है, विद्युत बल कौन सा होता है, तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण बताया था। मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल की प्रकृति कौन सी होगी, या इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कौन सा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, क्या बताओगे, अट्रैक्शन सर। अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, और सेम चार्जेस यानी कि रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। तो ये विद्युत बल की प्रकृति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होगा, विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन। तो सर इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए, विद्युत बल लगने के लिए 2 आवेश होना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो सर हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इनके बीच में कोई विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। 10th क्लास के पर्पज से मेरी तरफ से इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक आपका कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं आए, कहीं पर आपको किसी बुकलेट में मिल जाए क्वेश्चन आपको जो नहीं हो रहा हो, तो सेंड कर दीजिए मुझे, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के मैंने सारे तरीके आपको दे रखे हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जिस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट होना चाहोगे, जैसे आप क्वेश्चन भेज सकते हो वैसे मेरे पास में क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।